आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष करें। और संसार का बैर भाग 2 में आप सब लोगों का स्वागत। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको हिदायत दे, हिम्मत दे, ताकत दे, बल दे, क्योंकि मेरे प्रियो सामर्थी हमारा परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है। इसलिए आज उसकी वचन के अनुसार जब हम लोग देखेंगे इस भाग 2 में, फिर से हम यूहन्ना की पुस्तक उसके 15 अध्याय 18 से 19 में जब हम लोग जाएंगे, और उसमें लिखा गया, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर किया है। मेरे प्रियो, इस वचन को थाम ले, इस वचन को पकड़ ले, क्योंकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको जो है एक नई ताकत, एक नई शक्ति, एक नया आशा देने जा रहे हैं मेरे प्रियो। और हर एक जो यीशु मसीह में बुलाए गए हैं, जो यीशु मसीह के वचन को लेकर और यीशु मसीह के नाम को लेकर जो प्रतिदिन निंदित होते रहे हैं और प्रतिदिन सताए जा रहे हैं, और प्रतिदिन जो है आप देख रहे हैं संसार में कि लोग यीशु मसीह के कारण जो है बहुत से लोग आज जेल खाने में है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने ये सारी बातें जो है बाइबल गवाह है, और बाइबल ने पहले से भविष्यवाणी कर दी है कि जो यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वो सताए जाएंगे, मारे जाएंगे। मेरे प्रियो, ये कोई मनुष्य की बात नहीं, परमेश्वर ने कई हजार वर्षों पहले इस बाइबल में भविष्यवाणी की बातों को लिख दिया है। अपने दास, अपने नबियों, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर बातें कर करके पवित्र शास्त्र बाइबल में अपने वचनों को निर्धारित कर दिया, अर्थात जो है उसको साबित कर दिया है। और इस संसार में आप देख रहे हैं संसार में कि क्या हो रहा है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि जो बातें, जो भविष्यवाणी बाइबल में की गई है, एक एक बातें पूरी होती जा रही है। लेकिन मैं आज इस वचन के द्वारा मैं आपको हिदायत देना चाह रहा हूं। आज परमेश्वर जो है आपको हिदायत, एक नया बल, एक नया ताकत देना चाह रहा है और कह रहा है, तुम जानते हो उसने सबसे पहले मुझसे बैर किया है। और आगे कहता है, यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे अपनों से क्या करता है, प्रेम करता। आप देखते हैं, आप संसार की जैसा काम करो, संसार बुरी अभिलाषाओं में, पापों में, बुराइयों में, निंदा में, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की हानि करने में लगा हुआ है, एक दूसरे के घर उजाड़ने में लगा हुआ है। किसी को परमेश्वर का भय नहीं, किसी को डर नहीं, और परमेश्वर की कलीसियाएं और परमेश्वर के भवन, परमेश्वर के दासों लोगों को उजाड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। लेकिन आज अगर आप संसार के जैसे होते, अगर आप जो है, बाइबल कहता है कि यदि तुम संसार के होते, अर्थात जो है आप संसार के जैसे काम करते और संसार के जैसे आपकी बुद्धि होती, विचार होती, जैसे आज सारा संसार जो है काम कर रहा है, अगर वैसे होते तो आपसे प्रेम रखते, आप उनके साथ रहते। लेकिन वो आपसे प्रेम क्यों नहीं करते? क्योंकि आप यीशु से प्रेम करते हैं, आप यीशु से प्यार करते हैं। और इस संसार में, संसार के लोगों के लिए सबसे बड़ी गुनाह बात यह है कि आप यीशु से प्यार करते हैं। जो यीशु आपसे प्यार किया, जो यीशु इस जगत में आया, इस संसार में आया और हर एक पापी, हर एक मानव जाति के लिए अपना लहू बहाया और बलिदान अपने आप को दे दिया उस क्रूस पर। मेरे प्रियो, वो आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए और संसार के पापों के लिए। लेकिन आज जिस यीशु ने संसार के लिए अपने प्राण को दे दिया, आज वही संसार के लोग जो है परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के विरोध में है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के विरोध में है, उनके दासों के विरुद्ध में है, उनके भविष्यवक्ताओं, नबियों और उनके दासों के विरुद्ध में है। मेरे प्रियो, एक कारण क्यों है? क्योंकि आप संसार के नहीं है, और यीशु मसीह यही कह रहा है, इसलिए आपको ये हिदायत दे रहा है, हिम्मत दे रहा है कि आप संसार के नहीं हो।
क्योंकि आपको यीशु मसीह ने चुन लिया है, इस संसार में से बुला लिया है। अगर आप चुने नहीं होते तो आप संसार के साथ में, उन विरोधी ताकतों के साथ में जो अनजान में वो कर रहे हैं, मेरे प्रियो, जिस दिन वो जान जाएंगे, उस दिन तेरी सच्चाई, उस दिन यीशु की सच्चाई को जिस दिन वो जान जाएंगे, उस दिन अपने पापों से पश्चाताप कर लेंगे और यीशु उनके पापों को क्षमा कर देगा। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हिवाए बांधे, डरे नहीं, भयभीत न हो, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको चुन लिया है। जिस तरह से बाइबल में यशायाह के पुस्तक में भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा 43 अध्याय उसके पहले वचन में क्या कहता है, इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यह कहता है मत डर। आज आप सभी लोगों से कह रहा है, मैं जानता हूं मेरे प्रियो, कहीं न कहीं इस संसार की हालत को देख के और इस सताव का समय को देख के आपके हृदय में डर और कपकपी है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर आपको कह रहा है कि मत डर, मत डर, क्योंकि परमेश्वर जो तेरा सृजनहार है, यशायाह की पुस्तक के 51 अध्याय में लिखा गया, तो कौन है जो एक मुरझाने वाले मनुष्य से डरता है, जो आज है वो कल घास के समान सूख जाएगा। मेरे प्रियो, यशायाह 51 अध्याय में उसके 12 वचन में जब आप देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है और कहता है कि मत डर, नाश होने वाले मनुष्य से मत डर, जिन्हें घून खा जाएगी। इसलिए आज कहता है कि तेरा सृजनहार, तुझे बनाने वाला, तुझे रचने वाला परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आज परमेश्वर तुम्हें कह रहा है कि तुमको संसार के पापों से, दलदल से, बुराइयों से, अपराधों से, पापों से छुड़ा लिया है। और इसलिए आगे कहता है कि मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे और इस वचन को थाम ले, क्योंकि यीशु मसीह आपको कह रहा है कि मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है। डरने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु तुम्हें बुलाया है, तुम्हें चुना है और तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर बुलाया है। जिस परमेश्वर, जिस सृजनहार, जो कायनात का परमेश्वर जब आपको बुलाया है, आपको चुना है, आपको डरने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो, डरने की जरूरत नहीं। क्योंकि मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि निर्गमन के पुस्तक में जब आप देखते हैं कि फिरौन जो था, फिरौन के विषय में आप लोग जानते हैं, और फिरौन के विषय में जिसने इज़राइल को जान गया, उसने फिरौन को जान गया मेरे प्रियो। मिस्र देश में जब इज़राइल गुलाम में था, 450 साल तक दासत्व के जुए में जूझ रहा था, लेकिन परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम मूसा था मेरे प्रियो। उस मूसा के द्वारा जो है परमेश्वर इज़राइलियों को छुड़ाया। और मिस्र का जो राजा था फिरौन, परमेश्वर ने उसे 10 बार चेतावनी दी कि मेरे लोगों को छोड़ दे, मेरे लोगों को जाने दे, ताकि मेरी आराधना करे, ताकि मेरी उपासना करे। आज परमेश्वर आप लोगों से बात कर रहा है, आज परमेश्वर आपको हिम्मत दे रहा है, बल देना चाह रहा है, और इस वचन के द्वारा वो कहना चाह रहा है कि आज वही परमेश्वर, आज भी वही परमेश्वर है जो अपने लोगों के लिए कह रहा है। हर एक जो निंदा करने वालों के लिए, हर एक उन विरोधी ताकतों के लिए कह रहा है कि जाने दे, मेरे लोगों को छोड़ दे, मेरे लोगों को छोड़ दे। और फिरौन जो है, फिरौन के सामने परमेश्वर ने 10 बार चेतावनी दी। उस देश में 10 बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, 10 बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, लेकिन उसके बाद भी फिरौन जो है उसका मन नाठी बना रहा और परमेश्वर के लोगों को, इजरायली के लोगों को जाना नहीं देना चाह रहा था।
परमेश्वर की उपासना करने के लिए रोक रहा था, परमेश्वर के महिमा के लिए रोक रहा था, परमेश्वर के लोगों के लिए रोक रहा था, और जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपना चित्त लगाया था। हालेलुया। क्योंकि आप देखते हैं कि जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया तो उसने कहा कि मैंने अपने लोगों की दुर्दशा को देखा है और उस पर चित्त लगाया है, और मैं उतर आया हूं कि मैं उन्हें छुड़ाऊं। मेरे प्रियो, आज जो मूसा का परमेश्वर आज वही परमेश्वर है। और बातें बोलते ही पवित्र आत्मा मुझ पर उतर के आया, और मैं कहना चाहता हूं इस वचन को सुनते ही आपके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर के आएगा, क्योंकि यीशु मसीह आज भी वही कह रहा है, संसार के लोगों से छोड़ दो, मेरे लोगों को जानो दे, ताकि वो उपासना कर सके, ताकि वो मेरी महिमा कर सके। 10 बार चेतावनी की बाद भी फिरौन ने अपने मन को नहीं फिराया, अपने मन को नहीं बदला। और आप जानते हैं कि फिरौन के साथ परमेश्वर ने क्या किया, उसका नामो निशान तक मिटा दिया, उसका नामो निशान तक मिटा दिया। मेरे प्रियो, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ जो है वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। कोई मरा परमेश्वर नहीं है कि कहीं कब्र में वो गड़ा पड़ा हुआ है। नहीं मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर कायनात का परमेश्वर है, जो स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर पूरे संसार का जो मृत्यु की कुंजी अपने हाथ में रखता है। आप जानते हैं हर एक की आत्मा प्राण परमेश्वर के हाथ में है, पूरे संसार की आत्मा प्राण परमेश्वर के हाथ में है। आप डरे नहीं, क्योंकि आपका परमेश्वर जिंदा है, जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसका नाम यीशु मसीह है। वो मरे हुए में से जी उठा और तुम्हारे साथ साथ रहता है और कहता है, मैंने तुझे चुन लिया हूं, इस संसार से अलग किया हूं, मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया हूं। डरने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो। हिवा बांधे परमेश्वर के साथ खड़े रहे, उसके विश्वास के साथ खड़े रहे। परमेश्वर हर परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। बस आप अपने घुटने को टेके रहे और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाए रहे, और परमेश्वर सारी परिस्थितियों को बदल देगा। इसलिए आइए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, संसार का बैर भाग 2 के अनुसार प्रभु आज हम आते हैं प्रभु यीशु मसीह, जिस तरह से तूने प्रभु यीशु मसीह फिरौन का प्रभु रिफरेंस दिया, प्रभु फिरौन का उदाहरण दिया प्रभु, कि फिरौन के जीवन में प्रभु तूने उसके सामने और 10 चुनौतियों को रखा प्रभु, और 10 बातों को प्रभु 10 बार तूने उससे चेतावनी दी प्रभु, 10 बार तूने उससे कहा परमेश्वर पिता, लेकिन फिर भी प्रभु वो तेरे लोगों को जाने नहीं दिया और तेरे लोगों के विरुद्ध में खड़ा रहा परमेश्वर है, क्योंकि उसकी मनसा था प्रभु कि तेरे लोगों को मिठा डालने की प्रभु। लेकिन परमेश्वर फिरौन की मनसा को तूने नाकाम कर दिया स्वामी। आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं तेरे हर एक दास के लिए प्रभु, जो तेरे नाम की प्रभु प्रतिदिन तेरे नाम के कारण निंदित हो रहे प्रभु, तेरे नाम के कारण अपमानित हो रहे प्रभु, और जो तेरे वचन को लेके प्रभु गांव-गांव शहर चलते हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु उनके अंदर प्रभु जो आपने बोझ दिया और तूने कहा मत्ती लूका और प्रभु तूने कहा जो महान आज्ञा दिया, तुमने कहा कि मैं तुम्हें जगत के तुम्हारे अंत तक हूं, तुम जाओ जगत के लोगों को, संसार के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ, और मैं तुम्हारे और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और मैं तुम्हें जगत का अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु आज इन सारी बातों को लेके प्रभु जो तेरे दास लोग चल रहे प्रभु, और उनके कारण प्रभु तेरे भवन उजाड़ किए जा रहे प्रभु, तेरे भवन के विरुद्ध में परमेश्वर पिता वही मनुष्य जो प्रभु जिनकी आत्मा प्राण तेरे हाथ में प्रभु, जो तेरे नाम के विरोध में प्रभु इतने प्रभु बेसुध हो गए प्रभु कि प्रभु तेरा भय उनके अंदर है नहीं परमेश्वर। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो तेरे नबियों तेरे भविष्यवक्ताओं को प्रभु हानि करते हैं, क्योंकि तूने साफ मना किया मेरे भविष्यवक्ताओं मेरे नबियों का हानि मत करो। लेकिन प्रभु उनके अंदर कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों को क्षमा कर दे प्रभु, उन लोगों को माफ कर दे प्रभु, उनके पाप व अधर्मों को क्षमा कर दे प्रभु, और उन्हें भी सत्य की आत्मा दे प्रभु,
क्योंकि तेरे पवित्र शास्त्र में लिखा गया सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे दास लोगों के लिए प्रभु नया बल दे, नई हिम्मत दे, नई सामर्थ दे प्रभु, और इस सताव के समय प्रभु बल के साथ खड़े रहे और तेरी महिमा करते रहे परमेश्वर, और तेरा राज्य बढ़ता रहा स्वामी। इसलिए प्रभु हम घटे और तू बढ़े स्वामी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक को आशीर्वादित करे प्रभु, और विशेष हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा, जो वचन आपने दिया उस वचन के द्वारा लोगों के जीवन में एक नया परिवर्तन आने पाए, एक नया विश्वास प्रभु जागृत होने पाए, एक नया बल प्राप्त करने पाए, क्योंकि वचन मनुष्य कहना है प्रभु, वचन आपका है यीशु मसीह, और आपके वचन में सामर्थ है प्रभु। आपका वचन प्रभु पावरफुल है परमेश्वर पिता, आपके वचन में प्रभु सच्चाई है स्वामी, और उस सच्चाई के द्वारा उनकी जीवन में अद्भुत काम करें। हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं स्वामी, यीशु मसीह के नाम में हम आशीष बोलते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे।